ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका। हम लोगों ने जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया था उसी तरीके से आज का रॉ हमें देखने को मिला। क्या कुछ हुआ आज के पूरे मंडे नाइट रॉ के ऊपर आइए हम जानते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले आज का मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग हमारे दबाई पर रैंडी ऑर्टन को द्वारा देखने को मिलता है। रैंडी ऑर्टन सबसे पहले आते हैं भाई, काफी सालों बाद रैंडी ऑर्टन वेलकम टू मंडे नाइट रॉ बोलते हैं। इसके अलावा रैंडी ऑर्टन सारे लोग को धन्यवाद करते हैं, स्पेशली यहाँ पर कोडी रोड्स को धन्यवाद कहते हैं जिन्होंने उनको मौका दिया था वार गेम के अंदर मैच रेसल करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को ही क्लियर कर दिया कि अभी भी वो रोमन रेंज को नहीं भूले, ब्लड लाइन को नहीं भूले। और साथ ही साथ ब्लड लाइन के अंदर जितने भी मेंबर थे जे उसो जिमो उसो को मिलाकर जितने भी मेंबर थे सारे मेंबर को करेंट टाइम अभी वो याद रखे हुए। वैसे जैसे इनका प्रोमो खत्म होता है सामने से रिया रिप्ले निकलकर सामने होते हैं। रिया रिप्ले आकर बोलते कि भाई अब मतलब पूरा गेम चेंज हो चुका है। आज से करीब 1.5 साल पहले ब्लड लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को चला रहा था, पर करेंट टाइम में जजमेंट डे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को चला रहा है। और आज जजमेंट डे के अंदर जितने भी मेंबर है सारे मेंबर के हाथ में चैंपियंस बेल्ट है। चाहे तुम मेरा बात कर लो, चाहे डोमिनिक का बात कर लो, चाहे डेवन प्रिस्ट का बात करो या फिर फिन वेलर का बात करो। रैंडी ऑर्टन के इसको ऊपर रिप्लाई आता है कि भाई देखो चाहे जो कुछ हो मैं किसी के अंडर में काम नहीं करने वाला। साथ ही साथ वो इस बात को बोलते हैं कि मामी ये है, मामी वो है, बहुत कुछ हो गया मामी के बारे में, अब पापी फाइनली वापस आ चुका है। और इसी तरीके से हमें बड़ा कमाल का रिया रिप्ले और रैंडी ऑर्टन का प्रोमो देखने को मिलता है। भाई जैसे इनका प्रोमो खत्म होता है पीछे से जेडी मैकडोना और डोमिनिक दोनों आकर रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और रैंडी ऑर्टन उसके काउंटर में जेडी मैकडोना को बड़ा कमाल का आरकेओ लगाते हैं, वहां से डोमिनिक भाग भी जाते हैं। वैसे डोमिनिक मामी जैसे वहां से जा रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन इस बात को बोल देते हैं कि आज के शो के मेन इवेंट के अंदर मैं डोमिनिक को फेस करने वाला हूं। डोमिनिक वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच ऑफिशियल भी हो जाता है आज के शो के मेन इवेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें टैग टीम डिवीजन का भाई पूरा टूर्नामेंट देखने को मिलता है आज के रॉ को। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं भाई टोटल इतने टैग टीम डिवीजन आज के शो के ऊपर मतलब पार्टिसिपेट भी किए। मैं सिंपल भाई सारे मैच को कवर नहीं करने वाला, मैं सिंपल बता दे रहा हूँ इस मैच का विनर कौन होता है। वैसे वीर महान और सांगा भी यहाँ पर आते हैं भाई मैच रेसल करने के लिए, पर आपको पता है डब्ल्यू वाले इनको घंटा कोई वैल्यू देते ही नहीं। मैच का अगर हम लोग फाइनल का बात करें तो भाई फाइनल के अंदर क्रीड ब्रदर्स वर्सेस इंपीरियम के बीच में टैग टीम मैच होता है। फाइनल में इन लोग मतलब दोनों टीम पहुंचते हैं। फाइनली क्रीड ब्रदर्स इनको भी हरा देते हैं, नंबर 1 वो कंटेंडर बन चुके। नेक्स्ट वीक शायद से फेस करने वाला है फिन वेलर और डेवन प्रिस्ट। मेरे ख्याल से भाई ये जो पूरा टूर्नामेंट था एवरेज सा था, मैं ज्यादा इसका तारीफ नहीं करना चाहूंगा। ऐसे इसके बाद नेक्स्ट हमें बैक एसिस का सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पूरा जजमेंट डे आपस में मतलब यहाँ पर मीटिंग कर रहा होता है। सारे लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होते कि भाई सबसे पहले बेचारा डोमिनिक का मैच ऑफिशियल हो चुका है, डोमिनिक कैसे मैच के अंदर रेसल कर पाएगा। इसके अलावा जेडी मैकडोना के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जेडी मैकडोना को ऑलरेडी पहले से इंजरी था, फिर से उसको इंजरी हो चुका, आरकेओ लग चुका। तो जजमेंट डे के जो मेंबर थे भाई मतलब स्टार्टिंग से मतलब थोड़ा सा यहाँ पर परेशान दिख रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें संदीप महेश्वरी कोडी रोड्स देखने को मिलता है। भाई कोडी रोड्स का प्रोमो ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले कोडी रोड्स का हमें बड़ा मोटिवेशन वाला हमें प्रोमो देखने को मिलता है। सबसे पहले सारे ऑडियंस को यहाँ पर थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने वार गेम के अंदर उनका साथ दिया। यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का भी मतलब थैंक यू बोलते हैं कि रैंडी ऑर्टन भी यहाँ पर आकर साथ दिए थे उसके लिए। साथ यहाँ पर भाई सीएम पंक का भी बात चलता है, सीएम पंक के बारे में मतलब यहाँ पर थोड़ा सा वो बात कर भाई ये सब सारा बात चल ही रहा था। तभी टाइटन ट्रोन स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर शिंस्के नाकामुरा का वीडियो निकलकर सामने आता है। शिंस्के नाकामुरा यहाँ पर टाइटन ट्रोन स्क्रीन के ऊपर इस बात को बोलते हैं कि भाई तुम कोडी रोड्स बहुत बहादुर एक वॉरियर हो, बहुत बहादुर तुम एक रेसलर हो, पर अब मैं तुम्हें अपना अगला शिकार बनाने वाला हूं। भाई जैसे वहाँ पर वीडियो खत्म होता है पीछे ऑलरेडी यहाँ पर शिंस्के नाकामुरा खड़े थे मतलब कोडी रोड्स के पीछे। शिंस्के नाकामुरा भाई यहाँ पर रेड मिस्ट फेंक देते हैं मतलब कोडी रोड्स के फेस के ऊपर। मतलब रेड मिस्ट बहुत कम ही लोग एक्चुअली यूज करते हैं। उसके बाद भाई कोडी रोड्स का यहाँ पर हालत बिल्कुल खराब हो चुका है। कोडी रोड्स के अब नेक्स्ट अपोनेंट बन चुके हैं हमारे शिंस्के नाकामुरा। आपको नेक्स्ट रॉ से आपको इन दोनों का आपको रिवलरी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के बैक एसेस भाई हमें आर्ट्रूथ देखने को मिलते हैं जो कि जजमेंट डे के कमरे के अंदर घुसकर मिठाई खा रहे होते हैं। आर्ट्रूथ इस बात को बोलते हैं कि भाई मुझे कहीं पर जगह नहीं मिला मतलब खाने का मिठाई, इसलिए मैं सोचा मैं यहीं पर खा। और इसे सुनने के बाद डेवन प्रिस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डेवन प्रिस्ट इस बात को बोलते हैं कि भाई तुम्हें मतलब मेरा ही कमरा मिला है सब सारा चीज करने का। आर्ट्रूथ उसके बाद बोलते हैं कि नहीं नहीं सिर्फ यही एक रीजन नहीं, मेरे पास एक और रीजन है मतलब यहाँ पर आने का। मुझे सुनने में आया कि तुम लोग सारे लोग वार गेम के अंदर एक न्यू बंदा ढूंढ रहे हो, मैं शायद तुम्हारे टीम का हेल्प कर सकता हूँ। तुम अगर मेरे को अगर वार गेम के अंदर तुम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं मैच के अंदर विन करवा दूंगा। इसके ऊपर डेवन प्रिस्ट बोलते हैं कि भाई वार गेम ऑलरेडी आज के 2 दिन पहले ही खत्म हो चुका है। और आर्ट्रूथ भी पूछते हैं डेवन प्रिस्ट से कि भाई तुम लोग जीते क्या मतलब भाई बहुत फनी एक्चुअली सेगमेंट। डेवन प्रिस्ट ऑलरेडी वार गेम के अंदर हार चुके, उसके बावजूद आर्ट्रूथ उनसे पूछ रहे होते कि भाई तुम लोग मैच जीते या फिर तुम लोग मैच हारे। इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर इसके बाद हमें आइवर और ब्राउन्सर रीड के बीच में एक बड़ा कमाल का मैच देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं भाई ये मैच मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट या फिर 5 मिनट का हार्डली चला होगा। वेपन का भी यूज होता है इस मैच का। और मैं इस मैच के एंडिंग में मैं देख नहीं पाता, शायद से मैच डिस्क्वालिफिकेशन में शायद से एंड हो गया। ब्राउन्सर रीड यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया तो उसके कारण सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सारे लोग मतलब यहाँ पर ब्राउन्सर रीड को लेकर जा रहे थे। देन इसके बाद हमें नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें जोई स्टार को मोटी आंटी के बीच में हमें बड़ा कमाल का मैच देखने को मिलता है। ये दोनों का एक सिंगल मैच और आपको पता है भाई मोटी आंटी को डब्ल्यू वाले करेंटा में काफी अच्छा पुश करे, इसलिए मोटी आंटी इस मैच के अंदर हार नहीं सकती थी। एज फॉर रिजल्ट मोटी आंटी जोई स्टार के ऊपर बैठ करके मतलब उनको मैच के अंदर पिन करके बहुत आसान तरीके से हरा देती है। देन इसके बाद हमें नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें गुंथर और मिस का बड़ा कमाल का सेगमेंट देखने को मिलता है। भाई एक्चुअली मिस फिर से चैलेंज कर चुके हैं गुंथर। गुंथर इस बात को बोलते हैं कि भाई देख तुमसे तो मुझे बिल्कुल टेंशन है, तुम मुझे 100 बार चैलेंज कर सकते हो, मैं तुम्हें मैच के अंदर 100 बार हरा सकता हूं। मेरे ख्याल से भाई आपको फिर से गुंथर और मिस का एक बार फिर से आपको मैच देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद आगे हमें नेक्स्ट हमें शो के ऊपर भाई हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलेंस देखने को मिलता है। भाई जैसे सेथ रॉलेंस आते हैं सबसे पहले वेलकम टू मंडे नाइट रॉ बोलते हैं। भाई
सेथ रॉलिंस जैसे रिंग के अंदर आते हैं पूरा एरिना का ऑडियंस सिर्फ एक चैंट कर रहा था सीएम पंक सीएम पंक सीएम पंक सीएम पंक। लिटरली यहाँ पर सेथ रॉलिंस भाई थोड़ा सा यहाँ पर ऑकवर्ड फील कर रहे थे, यहाँ पर सीएम पंक का नाम चल रहा था। तो कुछ ही देर बाद सेथ रॉलिंस अपना प्रोमो कट करना शुरू कर देते हैं। भाई सारे ऑडियंस यहाँ पर सेथ रॉलिंस का म्यूजिक गाना शुरू कर देते हैं। सेथ रॉलिंस इस बात को बोलते हैं कि भाई मेरे पास जो चैंपियंस बेल्ट है, इस चैंपियंस बेल्ट को मेरे पास आए हुए करीब 6 महीना हो चुका है। पिछले 6 महीने से मैं ऐसा बंदा ढूंढ रहा हूँ जो कि इस चैंपियंस बेल्ट के लिए मुझे हरा सके, पर आज तक कोई ऐसा सामने निकल कर नहीं आया है। तभी एक बार फिर से म्यूजिक यहाँ पर हिट होता है ड्रू मैकिंटायर का। भाई ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, इससे पहले आपको बताया था कि भाई ड्रू मैकिंटायर का फिर से हिल्टन हो चुका है, तो फिर से शायद वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली हमें यहाँ पर वही सेम चीज देखने को मिलता है। ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर आते हैं, सेथ रॉलिंस को फिर से मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि चलो ठीक है भाई, मुझे तुम चैलेंज करो कोई बात नहीं, पर मैं ऑलरेडी किसी को वादा कर चुका हूँ, उसके साथ मेरा मैच सेटअप हो चुका है। यहाँ पर सेथ रॉलिंस बात कर रहे होते हैं जे उसो के बारे में। जे उसो का मैच ऑलरेडी नेक्स्ट वीक के लिए सेथ रॉलिंस ने सेट कर दिया था रॉ को। और जैसे यहाँ पर नाम जे उसो का आता है भाई, ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर बिल्कुल पागल हो जाते हैं। वो सीधे अपने सर से सेथ रॉलिंस के सर के ऊपर मार देते हैं, जिससे ड्रू मैकिंटायर का सर एक्चुअली फट जाता है। आप लोग यहाँ पर फोटो के अंदर देख सकते हैं भाई, ये बिल्कुल फेक नहीं था, एक्चुअली यहाँ पर सर फट गया था। और उसके बाद फिर ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर बुरी तरीके से सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि मैं जजमेंट डे के साथ सिर्फ इसलिए डील किया था क्योंकि जजमेंट डे वालों ने मुझे भरोसा दिया था कि वो जे उसो को मेरे सामने लाकर रखने वाले हैं। वो अपने वादा से मुकर गए, जिसके कारण मैं मैच भी हार गया एक्चुअली वार गेम के अंदर। और तुम एक हो जो कि फिर से जे उसो को मतलब मौका दे रहे हो चैंपियंस बेल्ट के लिए। सेथ रॉलिंस के यहाँ पर पिटाई जैसी हो रहा था भाई, कुछ ही देर बाद वहाँ पर हमें जे उसो देखने को मिलता है। भाई जे उसो जैसे आते हैं, ईट ईट का पूरा चैंट पूरे एरिना के अंदर हो रहा था। और फिर जे उसो आते हैं, ड्रू मैकिंटायर को मारते हैं, दोनों सुपर किक भी लगाते हैं, उसका ड्रू मैकिंटायर को वहाँ से बाहर कर देते हैं। बस देखना ये होगा कि भाई जब नेक्स्ट रॉ के ऊपर इनका जब मैच होता है तो क्या ड्रू मैकिंटायर इंटरफेरेंस करते हैं या फिर नहीं करते। वैसे इसके बाद नेक्स्ट हमें रॉ का बैक से हमें फिर से सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ सैमी ज़ेन होते हैं। सैमी ज़ेन इस बार बरस जाते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। सैमी ज़ेन बोलते हैं कि भाई तुम पागल क्या हो चुके हो, तुम सेथ रॉलिंस के ऊपर आखिर क्यों अटैक किए, तुम्हें जे उसो से क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है कि तुम अगर कुछ चीज खोयो जे उसो के वजह से, तो मैं आपको बता दूं मैं भी खोया हूं बहुत कुछ। हम सारे लोग ने बहुत कुछ खोया जे उसो के वजह से। जे उसो करंट टाइम बदल चुका, उसको अपना गलती का एहसास है, इसलिए मतलब तुम माफ कर दो। और भाई एक्चुअली मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम बताकर सुना रहा हूँ, पर भाई सैमी ज़ेन ने कुछ ज्यादा ही लंबा यहाँ पर मोटिवेशन झाड़ दिया। ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं कि चलो ठीक है सैमी ज़ेन भाई, तुम सही हो मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ मैच चाहिए भी नेक्स्ट रॉ को। और भाई ड्रू मैकिंटायर ने चैलेंज कर दिया सैमी ज़ेन को, आपको नेक्स्ट रॉ के ऊपर आपको ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच देखने को मिलेगा। वैसे इसके बाद नेक्स्ट हमें एक और बैक हमें सेगमेंट देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन और जे उसो। जे उसो इस बात को बोलते हैं कि भाई मुझे माफ कर दे, मैं गलत था, मैं ब्लड लाइन के साथ मुझे पता है मैंने बहुत सारे गलत काम तुम्हारे लिए किया है, अब मैं सुधर चुका, मेरा ब्लड लाइन के साथ कोई नाता रिश्ता नहीं, इसलिए मतलब तुम मुझे माफ कर दो। रैंडी ऑर्टन भी यहाँ पर बोलते हैं कि चलो ठीक है भाई, अगर कोडी रोड्स ने तुम्हें मौका दिया तो कोडी रोड्स जरूर कुछ न कुछ तुम्हारे अंदर देखा होगा, तो चलो ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मेरे तरफ से तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक देखने को नहीं मिलेगा। वैसे देन इसके बाद नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है नटालिया और टेगन नॉक्स का, जो कि भाई नंबर 1 कंटेंडर बनी थी पिछले मंडे नाइट रॉ। और भाई कुछ भी नहीं था इस मैच के अंदर, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था कि भाई नटालिया इस मैच के अंदर विन नहीं करने वाली है, और एग्जैक्टली होता भी यही है। इस मैच के अंदर पाइपर नमीर पिन करके विन कर जाती है। यहाँ पर हमें फिर से आज के रॉ के ऊपर कोई भी टाइटल चेंज हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद अगर फाइनल हम लोग शो का मेन इवेंट का बात करें तो भाई शो के मेन इवेंट के अंदर रैंडी ऑर्टन वर्सेस डॉनडाउन के बीच में मैच सेट था। और भाई मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूंगा ये मैच एक क्लासी मैच था, मतलब आप इस मैच को देखने के बाद कभी भी बोर नहीं हो। एक बंदा था भाई जो कि रिंग साइड के ऊपर खड़ा था, मे बी रैंडी ऑर्टन का शायद से फैन होगा भाई, उन्होंने दोनों को पेल दिया। जेडी मैकडोनाल्ड उनसे झगड़ा करने गए, जेडी मैकडोनाल्ड को मार के गिरा दिया, डॉनडाउन को भी साथ ही साथ वो मार के गिरा दिया। देन उसके बाद रैंडी ऑर्टन मतलब उनको एज ए फैन आकर वहां पर से हाथ भी मिलाते हैं। वैसे भाई अगर हम लोग डॉनडाउन का बात करें तो भाई डॉनडाउन का बिल्कुल बुरी तरीके से आज के रॉ के ऊपर पिटाई हुआ था रैंडी ऑर्टन के द्वारा। मैच के लास्ट में यहाँ पर डॉनडाउन 619 लगाने की कोशिश करते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, पर भाई उल्टा उनको आरकेओ पड़ जाता है रैंडी ऑर्टन। एंड फाइनली हमारे वाइपर विन कर चुके हैं आज के रॉ के ऊपर। पर हाँ भाई रॉ अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रॉ खत्म होने में अभी भी 12 से 13 मिनट बाकी था, तभी हमें सीएम पंक देखने को मिलता है। भाई सीएम पंक भाई लिटरली 10 मिनट का बहुत नेक्स्ट लेवल का प्रोमो आज के रॉ के ऊपर कट किया था उन्होंने। सीएम पंक बताते हैं कि मुझसे मतलब कोई एक बंदा ने कहा था कि सबसे पहले तुम्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ना होगा, उसके बाद फिर से आना होगा, तभी तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सब कुछ अचीव कर सकते हो। और मैंने एक्जैक्टली वही किया, सबसे पहले मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ा, उसके बाद फिर से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आया, और आज मुझे वो सब सारा कुछ अचीव करना जो कि मेरा सपना था, मैं वापस आ चुका सारा कुछ अचीव करने के लिए। साथ ही साथ सीएम पंक ने इस बात खोला कि मैं इस लाइन को डिजर्व करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ। इसके अलावा उन्होंने कंट्रोवर्सी के बारे में बोला कि मैं जहाँ जाता हूँ मतलब सब लोग ऐसा कहते हैं कि तुम कंट्रोवर्सी कर देते हो। ओवरऑल आज के शो के मेन इवेंट के अंदर सीएम पंक जो भाई प्रोमो था वो सच में नेक्स्ट लेवल का था, पुराना टाइम का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का याद दिला रहा है। और हाँ सीएम पंक किसको चैलेंज करने वाले करंट टाइम वो बताया नहीं, ना ही उनको ऊपर किसी भी रेसलर ने करंट टाइम अटैक नहीं किया। ऐसे भाई सीएम पंक का एक्जैक्टली नेक्स्ट अपोनेंट होने कौन वाला, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो भाई सारे लोग जरूर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब सारे लोग कर लो, जिन लोग को मेरे से बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।